तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको इसी वीडियो के अंदर का देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 4 नंबर में लिखा गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। जो भी विधि आपको अच्छा लगे उससे बनाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय एवं प्रतिदिन भोजन का व्यय निकालें। नियत मतलब फिक्स और प्रतिदिन का मतलब एक्स्ट्रा, तो ये पे करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग 2 नंबर भी देखेंगे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, जितने भी है सभी को लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है सवाल नंबर 1 को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे है कि ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेंगे, इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन का व्यय y रुपया है। कितना है? y रुपया है। प्रश्न से एक विद्यार्थी क्या करता है, एक विद्यार्थी ए जो है वो क्या करता है, देखिए कै दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है और उसे कितने देने पड़ते हैं, 1000 रुपया देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का x प्लस कितना, x प्लस 20y बराबर 1000, क्योंकि ये x तो क्या है, नियत है, फिक्स है, प्लस 20 दिन 20y हो गया अतिरिक्त, तो उसे 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो x प्लस 20y बराबर 1000 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरे इक्वेशन को निकालने के लिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, इस तरह से यहाँ पे हम निकालेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए अगेन यहाँ पे बोला गया है कि एक विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन भोजन करता है। तो नियत व्यय तो x फिक्स रहेगा, x प्लस 26 दिन 26y हो जाएगा अतिरिक्त व्यय, तो उसे 1180 रुपया देने पड़ते हैं। समीकरण 2 हो गया। अब हम विलोपन विधि लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, विलोपन विधि। समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिख देंगे। पहला था x प्लस 20y बराबर 1000, दूसरा था x प्लस 26y बराबर 1180। घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, 26y में 20y घट जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस 6y। 1180 में 1000 घट जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस 180। माइनस माइनस कैंसिल, 6 से कट जाएगा 30 बार में, है ना। तो y का मान क्या आ गया बच्चे, y का मान आ गया हम लोगों का कितना, 30। y का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। x प्लस 20, y का मान कितना है, 30 बराबर 1000। तो x प्लस 600 हो जाएगा, 20 दिया 60, 600 बराबर 1000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 600 बराबर के इधर माइनस 600, तो क्या मिलेगा, x बराबर 400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए बोला गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो मान लेंगे इसमें, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, और उसी के आधार पर इसको क्या करेंगे, हम लोग बना डालेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या, तो y। तो भिन्न बराबर फॉर्मूला होता अंश बटे हर, तो अंश का मान x और हर का मान y, तो x बटे y। प्रश्न से ऐसा बोला गया है कि भिन्न के अंश में अगर 1 घटा दिया जाता है ना, अंश बटे हर हो जाएगा। भिन्न के अंश में अगर 1 घटा दिया जाता है तो वो 1/3 में बदल जाती है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को दिखाया गया है। क्या लिखा गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये किया गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मिलेगा यहाँ से बच्चे, देखिए गुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे दोनों में, तो 3 गुना x 3x, अब माइनस 1 को 3 से गुना तो 3 मिलेगा, बराबर y को 1 से गुना तो y, तो 3x और ये प्लस y इधर आएगा माइनस y, बराबर ये -3 को उधर भेज दीजिए, कांस्टेंट टर्म है। तो क्या मिला, इक्वेशन 1 मिल गया। अगेन फिर बोला गया है कि यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 में बदल जाती है। कितना बदल जाती है, 1/4 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी कर देंगे हम।
तो क्या मिलेगा अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है, इसको गुना कर दीजिए, 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा y + 8। 4x + y इधर आएगा -y बराबर 8। अब क्या मिला, दोनों इक्वेशन मिल गया, ये वाला पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3 और दूसरा है 4x - y बराबर 8। दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाने पर लिखेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फिर से इसको, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाने पर लिखे हैं तो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये -y और यहाँ +y कैंसिल। यहाँ पे 4x में 3x घटेगा तो क्या मिलेगा, -1x। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 में 3 गया -5, -8। ये 8 का जो डिजिट है वो माइनस वाला माइनस है, इसके सामने तो ये बड़ा है इसलिए, ठीक है। तो ये माइनस कैंसिल, x बराबर क्या मिलेगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, 3x - y बराबर 3। तो 3 गुना y, x के जगह 5 रख देंगे, है ना, -y बराबर 3। तो -y बराबर 3 और ये +15 बराबर के इधर आएगा -15। तो -y बराबर 15 में 3 -12, ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस। तो y बराबर कितना हो गया, 12 और x बराबर 5। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो x बटे y हो जाएगा। तो 5/12, x का मान 5, y का मान 12। दिस इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यही दिया गया है यहाँ पे। देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट ली जाती है ना। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले दूसरे बार तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो ये हमें फाइंड करना है ना। क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें भी मान लेंगे, माना कि सही उत्तर का अंक बराबर x। मान लेंगे यहाँ पे क्या मान लेंगे भाई, कि सही उत्तर का अंक बराबर x तथा गलत उत्तर का अंक या अशुद्ध उत्तर का अंक बराबर y, ठीक है। प्रश्न से पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्या किया कि देखिए यहाँ पे बोला गया कि 3 सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो सही उत्तर का अंक x है तो 3 गुना x हो जाएगा। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि अंक काट लिए भी जाते हैं ना, और 1 अंक कटौती की जाती है। तो 1 को y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 3x - y, तो उसको कुल कितने अंक मिले, 40 अंक मिले। 40 अंक लिख दिए समीकरण 1। अगेन फिर क्या है कि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो 4x हो जाएगा, है ना, क्योंकि सही उत्तर का अंक x है। माइनस अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए गए तो 2y हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उसे कुल कितने अंक मिले, 50 अंक मिले। तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 4x में 2 से भाग लगाएंगे तो 2x मिलेगा। यहाँ पे 2y में 2 से भाग लगाए तो ये कैंसिल, तो y बचेगा बराबर 50। 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50, तो 2x - y बराबर 25। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर लेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, घटाने पर लिखते हैं। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3x में 2x घटेगा, 1 x बचेगा, यानी x बचेगा बराबर 40 में 25 घटेगा तो 15। x का मान क्या आ गया भाई, 15 आ गया। x का मान क्या आ गया हम लोगों का, 15 आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या है, समीकरण 2 2x यानी 2x - y बराबर 25, है ना। तो यहाँ पे रख देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, और यहाँ -y 25, तो -y बराबर 25 माइनस प्लस 30 इधर आएगा -30, तो -y बराबर -5, तो माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर 5 आ गया, y बराबर 5 और x बराबर 15, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात यानी 5 घंटे बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेंगे, माना कि A से चलने वाली पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से चलने वाली दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये दिया गया है
कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 है, 100 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना कितना घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे बाद। और चाल क्या क्या है, एक्स और वाई है। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो यहाँ 5 को x से गुना कर लेंगे तो 5x हो जाएगा। उसी तरह 5 को x से गुना कर ले, y को गुना कर लें तो 5y हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल क्या है, x एक बार है और समय 5 है। उसी तरह एक बार y है और एक बार 5 है, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो क्या, ए और b के बीच की दूरी 100 है, और यहाँ पे टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है और सी बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, जब माना कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो सी बिंदु पर मिलती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से चलती है तो भी ये सी पर पहुंचेगी, बी से चलेगी तो भी सी पर पहुंचना है इसको, है ना। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, समय प्रश्न के अनुसार। देखिए पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल क्या था, एक्स, और समय कितना था, 5, तो 5x हो जाएगा। दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 5y। कैसे होगा, तो दूरी बराबर चाल, चाल क्या है y, और समय क्या है 5, तो 5y हो जाएगा। क्योंकि दोनों कारें मिलती है, दोनों कारें एक ही बिंदु पर मिलती है ना। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी ए से लेकर सी, ए सी है, क्या है, ए से लेकर सी तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, ए सी कहेंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, है ना। ए बी प्लस बी सी लिखा गया। ए सी का मान कितना है, देखिए ए से लेकर सी तक की दूरी का मान कितना है, 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर ए से बी तक की दूरी का मान कितना है, 100, तो 100 लिख देंगे, प्लस बी सी का मान 5y है तो 5y लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5x, दोनों वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, 5x और प्लस 5y, इधर है माइनस 5y बराबर 100। 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 100, तो 5 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, x माइनस वाई बराबर क्या मिला, 20, इक्वेशन 1। x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन 1। अगेन हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई। देखिए यहाँ से क्या होगा फिर हम लोगों का कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर पहला इक्वेशन था x माइनस वाई बराबर 20, तो लिख दिए। दूसरा था x प्लस वाई बराबर 100, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, जोड़ने पर लिख दिए हैं। तो x कितना, 2x, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, क्या हो जाएगा 120, तो ये 2 से कट जाएगा, 60 दूना 120। तो x का मान क्या आया, x का मान हम लोगों का आ गया भाई 60 आ गया, क्या आ गया 60, x का मान क्या आ गया 60। ठीक है, अब इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 60 माइनस वाई बराबर 20, है ना, x की जगह 60 आ गया तो रख दिए। तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, 20 प्लस 60 उधर जाएगा माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस 60 में 20 घटेगा तो माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, लास्ट प्रश्न है इसका। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक आयत 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की बीमाएँ ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, आयत की बीमाएँ हमें फाइंड करना, आयत की बीमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है, आयत की बीमाएँ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। ठीक है, इसे ही हम कहेंगे आयत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे कि आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई तो x गुना। प्रश्न से यदि आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है, घटा दिया गया, कम कर दिया गया, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है ना। जब हम यदि आयत की लंबाई में अगर 5 वर्ग इकाई की कमी कर दे और चौड़ाई में 3 वर्ग इकाई की वृद्धि कर दे तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट जाता है, घट गया यहाँ पे, है ना। तो इसका गुणनफल जो है ना, ये दोनों का, यदि हम लंबाई में 5 वर्ग इकाई की कमी कर दे और चौड़ाई में 3 वर्ग इकाई की कमी कर दे तो इनका गुणनफल जो है ये 9 जो है वो क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको गुना कर लेंगे, x गुना वाई, एक्स वाई प्लस 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 3 गुना x 3x माइनस प्लस माइनस 5 गुना वाई 5y माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15, एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स वाई है इधर और ये प्लस एक्स वाई इधर आएगा माइनस एक्स वाई, यहाँ पे प्लस 3x इधर आएगा माइनस 3x और ये माइनस 5y इधर आएगा प्लस 5y,
बराबर यहाँ -15 है और ये -9 को उधर भेज दीजिए, +9 हो जाएगा। ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा -3x प्लस 5y बराबर 15 में 9 गया -6, समीकरण 1। अगेन हम क्या करेंगे, फिर बोला गया है कि फिर यहाँ पे बोला गया देखिए कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, देखिए यहाँ पे है ना, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 वर्ग इकाई बढ़ा दें, है ना, तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 67 वर्ग इकाई की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो बीमारी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे वही काम किए हम। एक्स वाई प्लस 67 बराबर, इसको भी गुना कर दीजिए, एक्स को वाई से एक्स वाई प्लस 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 एक्स को 2 से 2x प्लस 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 3 को y से 3y प्लस 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 3 दूना 6 हो जाएगा। अब सबको इधर कर लीजिए जो भी वेरिएबल टाइप का है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई इधर आएगा माइनस एक्स वाई, -2x प्लस 2x इधर आएगा -2x, प्लस 3y इधर आएगा -3y, यहाँ +6 है, ये +67 उधर आएगा -67। तो अब क्या बचा यहाँ से, एक प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ -2x माइनस 3y बराबर -61। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन बराबर नहीं, विलोपन विधि के लिए, तो या तो x को या तो y को बराबर करते, यहाँ पे x को बराबर, ये इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना कर देते हैं, इसके कॉफिशिएंट से इसमें गुना। समीकरण 1 में 2 से, तो समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर गुना कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे 2 × 6x प्लस 2 × 5 = 10y बराबर 12, 6 दूना -12 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 दूना 6x, 3 × 9y बराबर 3 से 61 को गुना करेंगे 183। यहाँ पे देखिए घटाने पर लिख रहे हैं तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका चिन्ह ये और ये है तो प्लस 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 10 और 9 19y बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 183 में 12 घटेगा तो 171 बचेगा। ठीक है, 19 से कट जाएगा, 19 9 171, तो y का मान क्या आ गया, इसीलिए y बराबर हम लोगों का आ गया, इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से y बराबर 9 आ गया। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे 3x प्लस 5y बराबर -6, तो यहाँ पे y की जगह 9 रख देंगे, 3x बराबर -6 और 9 × 45 उधर जाएगा तो -45, तो x बराबर 45 में 6 जोड़ेंगे -51, अब बटे -3, 3 17 से कट जाएगा, 17 × 51, तो x बराबर क्या आ गया 17 और y बराबर क्या आ गया 9, तो x बराबर 17 आ गया और y बराबर 9। यही इसका विमाय हो गया, यही इसका क्या हो गया, विमाय हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत समझ आई होगी, है ना, ये क्वेश्चन जितने भी मैंने समझाया इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे भाई धन्यवाद।